अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको कब्र के 3 सवालों के बारे में बताना है। कब्र में मोमिन और काफिर की ज़िंदगी कैसे होती है उसके बारे में बताना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कलिमतुल हक़ अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे जारी फरमा दे। अहदीस मुबारका में पता चलता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जो है मोमिन के लिए जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है और काफिर और फासिक के लिए दोज़ख की घाटियों में से एक घाटी है। जब कोई इंसान कब्र में जाता है तो उसको ऐसे महसूस होता है जैसे असर के बाद का टाइम है। असर के बाद और मगरिब से पहले का जैसे टाइम होता है, शाम ढली हुई है, वो उसको महसूस हो रहा होता है। चाहे दिन का टाइम है चाहे रात का टाइम है, लेकिन जब हिसाब किताब शुरू होगा तो हर इंसान को कब्र में असर के बाद का टाइम महसूस होता होगा। फरिश्ते आएंगे, इन फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। 2 फरिश्ते होंगे जिनकी बहुत डरावनी शक्ल है, बहुत काला उनका रंग है और नीले रंग की उनकी आंखें हैं। वो आके सवाल पूछेंगे, वो कहेंगे मा रब्बु का, पहला सवाल पूछेंगे मा रब्बु का, तेरा रब कौन है। तो जो फासिक और फाजिर है वो कहेगा हा हैतला अदरी, हाय हाय मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तो उस फरिश्ते अगला सवाल कर देंगे मा दीनु का, तेरा दीन कौन सा था। वो फिर कहेगा हा हैतला अदरी, हाय हाय मुझे कुछ पता नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ हदीस में है कि आपका चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा और कुछ में है कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा यानी कि हाथ या पाँव दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा मा कुन्ता तक़ूला बिहक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस शख्स के बारे में तुम क्या कहा करते थे, कि दुनिया में किस नाम से पुकारते थे। इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या अकीदा था वो पूछा जाएगा। लेकिन उसका भी यही कह देगा हा हैतला अदरी, हाय हाय मुझे कुछ पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। तो अल्लाह ताला हुक्म कर देगा कि इसके लिए सिज्जीन की खिड़की खोल दो। अल्लाह ताला ने कहा कि सिज्जीन के बारे में कहा वमा अदराका मा सिज्जीन, तुम्हें क्या पता कि सिज्जीन किसको कहते हैं। सिज्जीन असल में कहा जाता है मुजरम को, वो जिसके ऊपर कोई जुर्म आयद हो जाए, जिसका जुर्म साबित हो जाए, उसको सिज्जीन कहा जाता है। और सिज्जीन का एक मीनिंग कैदी भी आता है, मुजरम कैदी, उसको सिज्जीन कहा जाता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा अदराका मा सिज्जीन, तुम्हें क्या पता कि सिज्जीन क्या है, कि जो काफिर और फासिक कब्र में सिज्जीन की सज़ा पाएगा तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि वो कितनी सख्त है। क्योंकि सिज्जीन एक खिड़की का नाम है जो कि कब्र में जहन्नम की तरफ खोल दी जाएगी और जहन्नम में से आग की तपश और जहन्नम की बू कब्र में आएगी और कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नमी की एक साइड की पसलियाँ दूसरी साइड की पसलियों में घुस जाएंगी और उसको कब्र की तकलीफ़, कब्र का अजाब जो है वो शुरू हो जाएगा। और जब तक क़यामत नहीं आएगी इंसान को कब्र का अजाब मिलता रहेगा। इसी तरह एक शख्स जो कि नेक है और अल्लाह ताला का इबादत गुजार है, उसके पास मुनकर नकीर डरावनी शक्ल में नहीं आएंगे बल्कि अच्छी शक्ल में आएंगे और आके पूछेंगे मा रब्बु का, तेरा रब कौन है। तो वो कहेगा अल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला मेरा रब है। फिर पूछा जाएगा मा दीनु का, तेरा दीन कौन सा है। तो वो शख्स कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछा जाएगा मा कुन्ता तक़ूला बिहक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम इनके बारे में दुनिया में क्या कहते थे। तो वो कहेगा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हैं। जो दुनिया में मेरे नबी को रसूल मानेगा और अल्लाह को अल्लाह मानेगा, कब्र में अल्लाह ताला उसको ख़ुद याद करवा देगा कि वो अल्लाह को मानता रहा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया और इस्लाम के कवानीन को पूरा करता रहा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा, उसका रसूल और उसका आखिरी नबी मानता रहा। तो अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाएंगे कि इस शख्स के लिए
कब्र को वसी फरमा दो। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी कब्र इतनी वसी हो जाएगी कि जहाँ तक नज़र जाती है ता हद निगाह उस कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा और उसके लिए इल्लीजीन की खिड़की खोल दी जाएगी। और नबी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा अदराका मा इल्लीशून, तुम्हें क्या पता कि इल्लीशून के मज़े क्या हैं, इल्लीशून किसको कहते हैं। ये भी एक खिड़की होगी जो जन्नती के लिए कब्र में जन्नत की तरफ खोल दी जाएगी। और जब ये जन्नत की खिड़की, इल्लीशीन वाली खिड़की जब खुल जाएगी तो जन्नत की खुशबू और जन्नत की ठंडी हवा उस शख्स को कब्र में महसूस होगी और वो वहाँ पे बहुत खुश रहेगा। और अल्लाह ताला कहेंगे कि अब तू सो जा, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है तो उसको सवाए दुल्हा की कोई जगाता नहीं, तो तू भी सो जा, अब तुझे कोई अजाब नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। और जब क़यामत आएगी तब तुझे उठाया जाएगा, तो वह शख्स सो जाएगा। जिन लोगों को कब्र में अजाब नहीं होगा, मेरे नबी ने फरमाया कि वो लोग होंगे जो शुहदा हैं। और शुहदा के बारे में सिर्फ ये नहीं कि जो शख्स बॉर्डर पे शहीद होता है या जंग के दौरान शहीद होता है, सिर्फ वही शहीद होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि जो शहीद होंगे। मेरे नबी ने फरमाया, वो शख्स जो शहादत की दुआ करता है अपने लिए, फरमाया जो अपने लिए शहादत की दुआ करता है कि अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत अता फरमाना, फरमाया वो अपने बिस्तर पर भी मरे तो उसको शहादत का दर्जा मिलेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा की रात या जुमा का दिन को फौत हुआ वो भी शहीद हुआ। यानी कि दिन जुमेरात का था, जब रात आई तो उस रात वो फौत हो गया और अगले दिन जुमा था, जो उस रात को फौत हुआ या जुमे के दिन फौत हुआ, वो शहीद है, उसको कब्र का अजाब नहीं होगा। और ये भी फरमाया कि उनको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाया जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक दिन एक रात इस्लामी मुल्क का पहरा दिया उसको भी अजाब कब्र नहीं होगा। ये फ़ौजी हैं जो कि इस्लामी मुल्क का पहरा देते हैं या मुजाहिद हैं, तो इनको भी अल्लाह ताला कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। फिर फरमाया जो किसी बीमारी से फौत हुआ, किसी भी बीमारी से, फरमाया वो भी शहीद हुआ। और जो बीमार होकर फ़ौत होता है तो सुबह शाम जन्नत के बागों में से उसको रिज़्क दिया जाता है। ये भी मेरे नबी का फरमान है कि सुबह शाम उसको जन्नत के बागों से रिज़्क दिया जाता है। और फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस सूरह मुल्क पढ़ने वाला है उसको भी कब्र का अजाब नहीं होगा। और सूरह मुल्क में के बारे में ये भी इरशाद फरमाया कि सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी और बार बार सिफारिश करेगी जब तक अल्लाह ताला फ़ैसला नहीं फरमाएंगे कि ठीक है तुम्हारी सिफारिश कबूल कर ली गई और इस शख्स को माफ़ कर दिया गया और इसके लिए जन्नत लाजिम करार दे दी गई, तब तक सूरह मुल्क उस शख्स की सिफारिश करती रहेगी। और अगर अल्लाह ताला नहीं मानेगा तो सूरह मुल्क ये कह के अल्लाह को मनाएगी कि या अल्लाह ये बंदा मेरा साथी था, ये मुझे दुनिया में पढ़ा करता था, या तो इसको बख्श दे या मुझे कुरान से निकाल दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, मैं तुझे अपने कुरान से नहीं निकालूँगा, मैं तेरी सिफारिश इस बंदे के हक़ में कबूल करता हूँ। इसलिए उलमा कहते हैं कि कब्र से जो बचना चाहता है, कब्र के अजाब से, उसको चाहिए सूरह मुल्क लाजमी पढ़े। ख़ास तौर रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से इंसान अजाब कब्र से महफूज रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब हम कब्र में जाएं तो इस हालत में जाएं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो चुका हो। वहाँ के सवाल जवाब और मुख्तलिफ़ आजमाइशें जो हैं उसमें अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को अजाब कब्र से महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।